ओम नमः शिवाय। आज हम श्री अग्नि पुराण में दिए गए अनुसार अष्टांग योग की चर्चा करेंगे। अष्टांग योग में जो यम होते हैं उनके बारे में अपन विस्तार से आज चर्चा करेंगे। ओम नमः शिवाय। संसार ताप मुक्त्यर्थम बक्षाम्यांग अष्टांग योगकम ब्रह्मा प्रकाशकम ज्ञानम योगस्त्रैक चित्तताः चित्तवृत्ति निरोधश्च जीव ब्रह्मात्मनो परः अहिंसा सत्यमस्तेयं ब्रह्मचर्या परिग्रहो यमः पंच स्मृता विप्रो नियमा भुक्ति मुक्तिदाः शौचम संतोष तपसी स्वाध्यायेश्वर पूजने। ओम नमः शिवाय। अष्टांग योग, इसमें 8 मुख्य भाग होते हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा और समाधि। इन अष्टांग योग में से आज हम यम के बारे में चर्चा करेंगे। आगे 8 के बारे में क्रमशः प्रतिदिन चर्चा होगी, जिससे हम अष्टांग योग के पूरे बारे में पूरे विस्तार से समझ सकेंगे। भगवान अग्निदेव जी कहते हैं वशिष्ठ जी से कि हे वशिष्ठ जी, अष्टांग योग 8 प्रकार का होता है, जो जगत के त्रिविध तापों से मनुष्य को छुटकारा दिलाने वाला होता है। योग ब्रह्मा को प्रकाशित करने वाला ज्ञान ही योग है। चित्त को एक जगह स्थापित करना ही योग है और चित्त वृत्तियों के निरोध को ही योग कहते हैं। मनुष्य एवं परमात्मा में ही अंतःकरण की वृत्तियों को स्थापित करना योग है। इस योग के लिए 8 मूल अंग होते हैं, जिनको हमने पहले बताया है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा और समाधि। इनके माध्यम से योग की पूर्णता को मनुष्य प्राप्त होता है। अहिंसा सत्यमास्तेयं ब्रह्मचर्य परिग्रहो यमः पंच स्मृता विप्र नियमः भुक्ति मुक्तिदा शौचम संतोष तपसी स्वाध्यायेश्वर पूजना। इस अष्टांग योग में पहला होता है यम। यम 5 प्रकार का होता है। अहिंसा, सत्य, आस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। ये 5 यम होते हैं। इसमें सबसे मूल है अहिंसा। अहिंसा के 10 भेद होते हैं। किसी को उद्वेग में ना डालना, अर्थात किसी को किसी के लिए ऐसे काम के लिए प्रेरित ना करना जिससे वह तनावग्रस्त हो, किसी का अहित करने के लिए उद्यत हो या कोई अनिष्ट कर्म करने के लिए प्रेरित हो। तो किसी को उद्योग में नहीं डालना चाहिए, उलझन में नहीं डालना चाहिए, उत्तेजित या प्रेरित नहीं करना चाहिए जिससे कि वह गलत काम करने की तरफ प्रेरित हो। किसी को उद्योग में न डालना। संताप देना, किसी को शारीरिक, मानसिक या आर्थिक संताप देना, कष्ट देना या पीड़ा देना। तीसरा है रोगी बनाना, कोई ऐसा कार्य ना करना जिससे कोई मनुष्य शारीरिक रूप से पीड़ित हो जाए या रोगी हो जाए। शरीर से रक्त निकालना, किसी को शारीरिक दंड न देना। चुगली करना, किसी व्यक्ति के खिलाफ झूठ बोलकर उसकी चुगली करना जिससे उसका अनिष्ट हो या दूसरे के मन में उसके प्रति गलत धारणा विद्यमान हो जाए। किसी के हित में बाधा ना पहुंचाना, यदि किसी व्यक्ति का किसी कार्य से हित साधन हो रहा है तो उसके हित में बाधा डालना भी एक हिंसा है। किसी के छिपे हुए रहस्य का उद्घाटन करना, यदि किसी से कभी कोई गलतियां हुई हैं या ऐसा कार्य हुआ है जिसे वह दूसरे के सम्मुख प्रकट नहीं करना चाहता है, तो किसी भी व्यक्ति के ऐसे रहस्य को किसी दूसरों के सामने प्रकट करना भी एक हिंसा ही है। दूसरे को सुख से वंचित करना, किसी भी व्यक्ति के हित के साथ साथ उसके सुख भोग में बाधा पहुंचाना भी एक हिंसा ही है। किसी को अकारण ही बंदी बना लेना या किसी को अकारण ही या उसके पाप के समुचित मात्रा से अधिक दंड देना, यह भी एक हिंसा है। आज हमने अष्टांग योग में पहले यम के बारे में
चर्चा की। यम का दूसरा भाग है, अहिंसा के बाद दूसरा भाग है सत्य। जो बात दूसरे प्राणियों के लिए अत्यंत हितकर है वही सत्य है। सत्य का यही लक्षण होता है। सत्य बोलना चाहिए, परंतु प्रिय लगने वाला सत्य ही बोलना चाहिए। अप्रिय लगने वाले सत्य को कहते हुए भी उसको प्रिय वाणी और प्रिय भाषा से ही बोलने का प्रयास करना चाहिए, जिससे किसी को मानसिक क्षति ना पहुँचे। इसी तरह प्रिय असत्य को भी कभी मुंह से नहीं निकालना चाहिए। यानी जो सत्य नहीं है या जो असत्य है वो प्रिय भी हो, तथापि उसको किसी के सम्मुख प्रकट नहीं करना चाहिए। यही सनातन का धर्म है। ब्रह्मचर्य, यम का तीसरा भाग है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य मैथुन के त्याग को, अर्थात स्त्री पुरुष संभोग की इच्छा के दमन को ही मैथुन कहा जाता है। स्त्री पुरुष संभोग या मैथुन 8 प्रकार का होता है। पहला होता है स्त्री का मन में स्मरण करना, यह भी मैथुन का ही एक भाग है। ब्रह्मचर्य को खंडित करने का मूल कारण यही है। स्त्री का स्मरण करना, स्त्री की किसी से चर्चा करना, उसके साथ क्रीड़ा का भाव पैदा करना, उसकी तरफ संसर्ग की दृष्टि से देखना, उसकी बातों को लुक छुप कर सुनना और उसको पाने का मन में संकल्प करना और उसके लिए उद्योग करना। ये मैथुन के 8 भाग हैं और इनसे ही ब्रह्मचर्य खंडित होता है। तथा क्रिया निवृत्ति या स्त्री के साथ भौतिक रूप से समागम करना, ये इस तरह से 8 प्रकार से मैथुन होता है, ऐसा मनीषी, ज्ञानी और विद्वान पुरुषों का, महर्षियों का कहना है। ब्रह्मचर्य ही संपूर्ण कर्मों की सिद्धि का मूल है। उसके बिना सारी क्रियाएं निष्फल हो जाती हैं। वशिष्ठ, चंद्रमा, शुक्र, देवताओं के आचार्य गुरु बृहस्पति तथा पितामह ब्रह्मा जी ये तपोवृद्ध और वयोवृद्ध होते हुए भी स्त्रियों के मोह में फंस गए थे। ब्रह्मचर्य, इसके बाद होता है अपरिग्रह। एक और है सत्य। ब्रह्मचर्य के बाद पहले होता है अस्तेय। अस्तेय मतलब होता है चोरी करना। चोरी ना करना, किसी भी वस्तु को पाने के लिए मन में भाव का पैदा होना ही अस्तेय होता है। इस तरह से हमें जो वस्तु हमारी है वह हमारे लिए है, किसी दूसरे की वस्तु को मन में पाने का भाव ही अस्तेय है या चोरी करना होता है। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। जो वस्तु हमारी नहीं है उसको अपने मन में प्राप्त करने का भाव भी कभी लाने की कोशिश नहीं करना चाहिए और साथ ही साथ अनैतिक रूप से कभी भी प्राप्त करने का भाव नहीं करना चाहिए। अपरिग्रह, अपरिग्रह होता है जो हमारी आवश्यकता के अनुरूप हो, उससे अधिक किसी भी वस्तु का संचय या संग्रह अपरिग्रह कहलाता है, परिग्रह कहलाता है और ऐसे भाव का त्याग करना ही अपरिग्रह होता है। तो इस तरह से आज हमने यम में जो 8 भाग हैं, अहिंसा, सत्य, आस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, ये यम के जो 5 भाग हैं इनके बारे में हमने आज चर्चा की है। कल हम नियम के जो 5 मूल भाग हैं, नियम के जो 5 मूल भाग हैं, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वराधन, इसके बारे में चर्चा करेंगे। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।